प्रसिद्ध हिंदुस्तान टाइम्स समूह की एक साहित्यिक पत्रिका रही है कादम्बिनी, जिसका 60 वर्षों का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसी पत्रिका में प्रकाशित एक कहानी जो कर्म की अवधारणा वाली व्यवस्था है, दर्शन है। प्रायः सभी संस्कृतियों में कर्म की प्रधानता ही मुख्य है, परंतु व्यक्ति उससे विरत होकर भाग्यवादी बनता है। सब कुछ ईश्वर के ऊपर ही आरोपित कर देता है कि आपने किया, ये बुरा हुआ। उलाहना देना, आरोपित करना, कर्म में न यकीन करके भाग्यवादी मानसिकता का आधार लेना, इस मानसिकता पर कटाक्ष सी करती हुई एक अनामिका की कहानी है। एक थे भगवान। बहुत सुंदर कहानी है, ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद। एक थे भगवान। मुजफ्फरपुर के कल्याणी चौक पर उनका छोटा सा घर था। बरगद के नीचे सिर्फ उनका घर नहीं था, कुछ और लोगों की मजलिस भी थी। टोकरियों में बेले की मालाएं लिए माली, खोमचे में लड्डू लिए हलवाई, साइकिल पर अखबार और बगल में पत्रिकाएं लिए जोर जोर की गुहारें लगाते कमसिन लड़के। और बस। मुजफ्फरपुर भारतीय कस्बा है और भारतीय कस्बों में लोग अधिकांशतः न पूरे तौर पर आस्तिक होने की रूढ़ी पालते हैं, न पूरी तरह नास्तिक होने का खतरा। भगवान को असंख्य भक्तों के ऐसे ही प्रलाप रोज रोज बड़े धैर्य से सुनने होते थे। जो सामने से गुजर रहा है, राजा की रंक चौखट पर सिर टेकता हुआ दुखड़े सुनाता हुआ। किसी का बेटा बीमार है, किसी की पत्नी से नहीं पड़ती, किसी का परीक्षा फल अप्रत्याशित तौर पर बुरा हो गया, किसी को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। भगवान एक ही तरह की प्रार्थनाएं बार बार सुनते हुए तंग आ गए थे। मैं बहुत ही योग्य हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय से उबारो। इन इच्छाओं का कोई अंत है? इस इतनी बड़ी सृष्टि में कोई भी पूरे तौर से प्रसन्न नहीं दिखता। कभी ये शिकायत, कभी वो शिकायत, और सोचते सोचते भगवान को बुखार आने लगा था। सुबह हुई। भगवान को अभी और सोने की इच्छा थी, पर घंटों के अभ्रभेदी शोर ने नींद दुश्वार कर दी। मन मार उठ बैठे, मूर्ति में प्रवेश कर आसन लिया। यहाँ 2-4 घंटे बैठना भी पहाड़ लगता है। एक ही मुद्रा में पड़े पड़े देह दुखने लगती है। अचानक ही देह झाड़कर उठ खड़े हुए और जरा घूम आने का निश्चय कर कैद के बाहर पैर बढ़ाए। मिट्टी का आंगन था। तुलसी चौरा के पास ही पुरानी सी खाट पड़ी थी। 2 औरतें बैठी थीं वहाँ। एक युवती थी, दूसरी जीवन की दुखद गाथा उरेह रही वयोवृद्धा। अब मेरा ही देखो ना, जब से ये छोड़ गए कंठी धार ली मैंने, दुनिया से नाते ही तोड़ लिए। वैसे तो ये निखट्टू ईश्वर भी बैरी ही है मेरा। 35 भी पूरे नहीं किए होंगे कि इनका साया सिर से उठा लिया और अकेली बिफरने को मेरी जिंदगी कर दी इतनी लंबी। आज इस 64 की उम्र में भाई के दरवाजे पड़ी रहने को लाचार। मैं जीवन में सुख कब भोग सकी? मेरी झोली में दुख ही दुख भरे उस बेरहम ने। बीमार माँ दी, कर्ज में डूबा चिड़चिड़ा पिता, सेखी जमाने को 4-4 बड़े और सिर साया करने को 3-3 छोटे भाई बहन दिए ऊपर से।
संतुलन बैठाया ऐसे कि संतान एक भी नहीं दी। कौन ईश, कैसा ईश। मेरी तो खास आस्था नहीं जी, मगर करूं क्या, गठिया ने कुछ करने लायक छोड़ा नहीं। आंगन में चारपाई डाल यूं ही पड़ी रहा करूं तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए आज तुमसे मन खोल कर कहती हूँ, बस इसीलिए ये निगोड़ी काठ की माला थाम ली है। दिन भर बैठी फेरा करती हूँ तो भाई भरजाई ये सोच तोष की सांस लेते हैं कि बूढ़ी पर अपना खर्च चलो एकदम व्यर्थ नहीं जा रहा। बैठी बैठी घर की श्रीवृद्धि के लिए दुआएं तो मांगती ही होगी, और कुछ भले ही न करे। अपनों को छलते ला जाती है, पर इसमें मेरा क्या दोष, जो क्षण भर भी इसका स्मरण संभलता नहीं। ये कमरा था वयः संधि से गुजर रहे एक लड़के का। बिस्तर पर एक मैनुअल पड़ा था, 2-4 वर्कड आउट सवाल उतार चुकी खुली छूटी कलम और एक गायब जिल्द कॉपी। बिस्तर से सटी अलमारी थी, पत्रिकाओं की 10-12 रंगीन कतरनें वहाँ यत्न से चिपकाई गई थीं। एक कैनेडी थे, एक फलों का गुच्छा, एक उड़ान लेने को समुत्सुक हेलीकॉप्टर, एक रुकी हुई लाल कार थी, एक अभिनेत्री थी। फिलहाल लड़का तरह तरह के साजो सामान से घिरा अपनी टूटी कुर्सी की मरम्मत कर रहा था। लगातार की ठक ठक से बगल के कमरे में नींद का व्यवधान। उसके पिताजी एक बारगी बड़े जोर से दहाड़े, लड़के के हाथ रुक गए। सब कुछ एक तरफ समेट कर बिस्तर पर आ गया। कलम उठाकर सिर्फ कॉपी अपनी ओर खींची। अचानक ही उसके मन में जगा था कि वो बहुत ही बुरा लड़का है, और अगर 7 दिनों के अंदर खुद को बदल नहीं पाया तो जान दे देगा, पिछवाड़े के पोखर में कूद कर। उसने नई दिनचर्या कापी पर उरेही। बड़ी ही टाइट थी, एक भी घंटा इधर उधर को समर्पित नहीं। दिन भर पढ़ाई, रात भर पढ़ाई। इस बार सुरेश शर्मा को पीछे करना ही है। कितने घमंड में रहता है, जरा सा फर्स्ट आ गया तो दिमाग ही नहीं काम करता। उफ, भगवान ने उसके साथ कैसा बीहड़ पक्षपात किया है, कितनी सूझ दी है उसे। कोई भी सवाल पूछा जाए उसका हाथ सबसे ऊपर, खट खट चप्पलें बजाता बोर्ड पर जाता है, फटाफट हल ढूंढता है और 36 इंच की मुस्कान लिए वापस। इच्छा होती है दे मारूं किसी दिन कोई पत्थर, नवाबजादे का सिर ही फूट जाए। और देखते ही देखते कापी पर उसने एक चित्र आंक डाला, सुरेश शर्मा का, और उसके ऊपर वरदहस्त फैलाए भगवान का। अरे ये क्या, भगवान थे? बेल शर्ट और पायजामा पहने, छी, कैसे कुसंस्कृत हो गए हैं ये आज के लड़के। शाम होते होते भगवान गली के आखिरी मकान तक पहुँचे। एकाकीपन, हिस्टीरिया, अभिव्यक्ति न हो पाने की घुटन और महल्ले की फप्तियों से परेशान एक परित्यक्ता अपने पोलियोग्रस्त बच्चे के साथ अकेली वहाँ रहती थी। 2 विशेषताएं थीं उसकी, कानी थी और बहुत मधुर गाती थी। शाम गए, बहुत बहुत देर तक बरामदे की दीवार से टिककर आसमान में कंधे उचका रहे बादल निहारती हुई गुनगुनाया करती थी। मुन्ना पास ही पड़ा, भ्रिकुटियाँ चढ़ा उसे देखता रहता था। वो उसकी ओर से पूर्णतः विरक्त रहती थी। जो औरतें उसके पास सिलाई सीखने आया करती थीं, उनके सिवा सभी उसे कानी डायन ही कहते थे। भगवान ने उसके कमरे में प्रवेश लिया तो वो बच्चे की बाँह पकड़कर
हवा में ताने टानिक घुटा रही थी। मुन्ना क्षीण ध्वनि करता हुआ कुलबुला रहा था। भगवान को पहली बार अपने दया निधान होने का भान हुआ। उनकी आंखें अचानक ही नम हो आईं और तभी याद आया कि वे तो वरदान दे किसी का भी भाग्य पलट सकते हैं। पुलकित हो रहे और बड़े जोश में दाहिना हाथ वरदान की शास्त्रीय मुद्रा में उठाया। मगर ये क्या, हाथ पर ये मकड़ी के जाले कैसे तनाए? जंग सा ये क्या हथेलियों में उभर आया है? निष्प्राण सी क्यों लग रही हैं उंगलियां? उन्होंने जोर से बाँह झटकी। अरे कोई फर्क नहीं। तो क्या उनकी आदिम शक्तियां क्षीण हो गईं? भगवान में हीन भाव जागा और वे सिर पर हाथ दे वहीं बैठ गए। आज भगवान का दिन बहुत बुरा गुजरा था। मंदिर लौटे तो बेहद क्षुब्ध थे। अब कभी भी सर्वेक्षण को नहीं निकलेंगे, दुनिया को छोड़ देंगे, अपने ही पुरुषार्थ के अनुसार भाग्य आजमाने को उसके अफेयर्स में कोई दखल नहीं देंगे। ऐसा एक निर्णय कर लेने को वे विवश हुए। सारी रात करवटें बदलते कटी। सुबह मुझे नेशनल हाईवे के किनारे उगाई झाड़ियों में जड़ी बूटियां ढूंढते हुए दोनों अश्विनी कुमार दिखे। उन्हीं से मालूम हुआ कि भगवान को न्यून रक्तचाप की शिकायत रहने लगी है और दुनिया से अब उन्होंने वैराग्य ले लिया है। सुनकर बहुत घबराहट हुई। परीक्षा फल सप्ताह 2 सप्ताह में घोषित होने को है, जाने क्या होगा। इस अचानक रिटायरमेंट से कितनी ही फाइलें अनमूव्ड रह गईं। देखिए कितना तीक्ष्ण कटाक्ष है उस मानसिकता पर। बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। धन्यवाद।